ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 2 नवंबर हमारे कैथोलिक कलीसिया में हम लोग मृत विश्वासियों का स्मरण करते हैं। हम लोग इसको ऑल सोल्स डे कहते हैं और इसके बारे में कुछ मनन चिंतन देकर मेरा उद्देश्य है कि हम इस दिन के महत्व के बारे में कुछ समझेंगे और हमारे कैथोलिक विश्वास के अनुसार हम लोग ख्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, एक धर्मशास्त्र में, थियोलॉजी में, इस स्तर में एक विषय है जिसको एस्काटोलॉजी कहते हैं, अर्थात अंत समय का स्टडी। अंत समय बोलने से मृत्यु के बाद में जो होता है, और मृत्यु के बाद में हम लोग कहते हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा अनुसार में हम लोग कृपा का अवस्था में मर जाने से स्वर्ग जाते हैं, पाप का दशा में मर जाने से हम लोग नरक जाते हैं, और यदि छोटा पाप है और पूरा दंडमोचन नहीं हुआ है तो हम लोग सदकाग्नि जाते हैं। और सदकाग्नि कब तक उसमें हम लोग रहते हैं हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों का विश्वास है जो लोग छोटे पाप में मर जाते हैं बिना पछतावा किए, वे सदकाग्नि में रहते हैं जब तक कि हम विश्वासी लोग उनके लिए प्रार्थना के माध्यम से पूरा दंडमोचन नहीं कमाते हैं। इसलिए हमारे कलीसिया में परगटरी का शब्द व्यवहार करते हैं, शोधक अग्नि, जो आग शुद्ध चाहे शोधक लाता है। तो अंग्रेजी में चाहे लैटिन में परगटरी का रूट वर्ड चाहे शब्द है परगारे। परगारे का माने है शुद्ध करना, साफ करना, और उसी से परगटरी शब्द आया है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में ये प्रथा है, बहुत पुराना प्रथा है, और कहा जाता है करीब बहुत पुराना प्रथा है, और इसमें मिसयूज भी हुआ है परगटरी लेकर। इसीलिए मध्य युग में, मिडल एजेस में, परगटरी से शुद्ध होने के लिए कलीसिया में अर्थात पाप क्षमा के लिए पैसा लिया जाता था, और उस पैसा को कलीसिया में संत पीटर का गिरजाघर बनाने के लिए और दूसरे कामों में व्यवहार होता था। लेकिन मार्टिन लूथर इसको परख लिया और वो कहा, आवाज़ उठाया, ये मिसयूज है, अब्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण कि मार्टिन लूथर के अनुसार में हम लोग सब जो प्रभु का कृपा से, प्रभु का दयालुता से हम लोग स्वर्ग में जाते हैं यदि हम पछतावा करते हैं तो। लेकिन कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा थोड़ा सा अलग है। हम लोग कहते हैं पाप क्षमा के लिए व्यक्तिगत पाप स्वीकार करके हम लोग पुण्य कमाते हैं, और यही चीज़ है हम लोग देखते हैं। हमारे कलीसिया में परगटरी है, सदकाग्नि है, और हम लोग मीसा मतलब देते हैं। जो मर जाते हैं उनके आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनका पाप दोष क्षमा पाने के लिए। वो लोग असहाय हैं, इसलिए हम लोग जो विश्वासी हैं, जीवित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सदकाग्नि से निकल सकें और वे स्वर्ग का सुख में भाग ले सकें, ऐसे हमारा विश्वास है। तो आज के दिन में हम लोग सभी परिवार में जो मर गए हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, आजा आजी, नाना नानी, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई परिस में, कोई जगह में, कोई यूनिट में, कब्रिस्तान में भी मिसा होता है। जो लोग मर गए हैं उनको ध्यान करते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और ये विनती प्रार्थना में बहुत लोग शामिल होते हैं, कारण कि सभी परिवार में कोई ना कोई मर गए हैं। इसलिए पुरखों के लिए प्रार्थना करना, माता पिताओं के लिए प्रार्थना करना, कि बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करना, यदि वे सदकाग्नि में हैं
तो उचित होता है उनके लिए प्रार्थना करना, मिसा बलिदान चढ़वाना, ताकि वे स्वर्ग के सुख में शामिल हो सकें। प्रिय भाइयों और बहनों, ये चीज़ हम हर साल करते हैं और ये हमारे कैथोलिक कलीसिया में ये भी बात है, किसी मृत व्यक्ति को दफनाना एक पवित्र काम है। जोब का पुस्तक में पुराने नियम में पाते हैं, जब यहूदी लोग को मारते थे, जोब अपने स्व इच्छा से, अपने खर्चा से लोगों को दफनाने के लिए कदम लेता था। इसलिए किसी व्यक्ति को हम जानते हैं, चाहे किसी से हम जुड़े हुए रहते हैं, तो दफन विधि में भाग लेना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके आत्मा शांति के लिए उनको दिलासा देना, ये अच्छी काम है और हम लोग इसको करते रहना चाहिए। तो चलिए, आज 2 नवंबर मृत विश्वासियों का स्मरण दिन है। हम लोग जो लोग मर गए हैं उनको याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका पाप क्षमा हो जाए और उनको स्वर्ग का सुख मिले। पहले हम लोग का कलीसिया में भी था, एक शब्द यूज होता था, लिम्बुस। जो लोग स्नान नहीं लेके मर जाते हैं वे लोग लिम्बुस में रहते थे, ऐसा भी कुछ शिक्षा था हमारे कलीसिया में, लेकिन अभी हम उसको उतना बात नहीं करते हैं। लिम्बुस एक ऐसा जगह जहाँ कुछ समय के लिए वो लोग वहीं रहते थे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए इस शिक्षा और मनन चिंतन के जरिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे ख्रिस्तीय जीवन में हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए और मृत्यु के बाद सही स्थान में पहुंचने के लिए, अर्थात स्वर्ग का सुख पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन।